नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मुकेश चौहान द वॉलंटियर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एकलव्य की गाइडलाइंस क्या क्या दी गई है, फॉर्म के विषय में क्या क्या बताया गया है, कौन कौन सा सेंटर होगा और कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें भरनी है, किस हिसाब से आपको जानकारी दी गई थी, वो समस्त जानकारी आपको पिछली वीडियो में मिल चुकी थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एकलव्य का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हमें दिया गया है विद्यालय का नाम, जहाँ प्रवेश के इच्छुक है के सामने बने बॉक्स में सही का चिन्ह लगाएं। केवल एक ही विद्यालय का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 4 विद्यालय दिए गए हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बाजपुर उधम सिंह नगर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खटीमा उधम सिंह नगर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मेहरवाना चक्राता देहरादून। तो दोस्तों, इनमें हमको 4 में से किसी एक विद्यालय का चयन करना है। यानी कि ये नहीं चलेगा कि आप चारों ही डाल दें, एक ही का आपको भरना पड़ेगा कि जिस जगह आप मेन तौर पे मुख्यतः आप चाहते हैं कि मैं इस जगह पे प्रवेश लूँ। तो जैसे मान के चलिए मैं अपनी सिस्टर का भर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो चाहती हैं कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून पे, तो मैं इसके सामने टिक लगा दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए इस तरफ, यहाँ पे अनुक्रमांक, और ये तो आपको वहीं से आएगा। और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाना होता है जिसमें आपके जो प्रिंसिपल होंगे उनकी एक मोहर लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पे छात्र का जो कक्षा 5 में अध्ययन रहता है सत्यापित होना चाहिए वो प्रिंसिपल के द्वारा। यहाँ पे वो फोटो लगेगा। फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है परीक्षार्थी का नाम हिंदी में। मान के चलिए परीक्षार्थी का नाम है करिश्मा चौहान है, तो ऐसे नाम लिख देना है यहाँ पे। ठीक है। फिर अंग्रेजी में लिखना है, और देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। ये नहीं होगा कि पहला लेटर आपने बड़ा लिख दिया बाकी स्मॉल लिख दिया, सारे लेटर बड़े बड़े चलेंगे। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जब एक नाम पूरा हो जाए, मान के चलिए करिश्मा है और फिर चौहान है, तो करिश्मा जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद एक बीच में गैप होगा एक डब्बे में, फिर उसके बाद आपको चौहान लिखना होगा, मध्य गैप होना चाहिए। यहाँ पे देखो गाइडलाइंस हर जगह लिखी हुई है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है परीक्षार्थी के नाम में 2 या 2 से अधिक शब्द होने पर 2 शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। KARISHMA, करिश्मा। देखिए जैसे ये पूरा हुआ, अब अगला चौहान आ रहा है, तो बीच में एक हमने गैप छोड़ दिया, फिर उसके बाद शुरू किया अगला। और ध्यान रखिए सारे कैपिटल लेटर में होने चाहिए। CHAUHAN, चौहान। ये पूरा हो गया नाम। ठीक है। अब अगला दिया है पिता का नाम। पिता का नाम देखिए श्री संतराम चौहान, ये पिता का नाम आ गया। माता का नाम श्रीमती विद्या देवी। अब डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, जन्म तिथि अंकों में लिखनी है। 25 नवंबर 2010। अब हिंदी में लिखना है इसको, शब्दों में जैसे लिखा जाता है, इसको पूरा लिखा जाएगा 25 नवंबर सन 2010, ये पूरा लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2009 से 30 जून 2013 के मध्य होना चाहिए। उक्त दोनों तिथियां सम्मिलित हैं। तो जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई होगा या 30 जून होगा वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 2009 से 2013 के बीच में जन्म होना चाहिए। तो अगला देखिए, छठा दिया गया है दिए गए बॉक्स में जो लागू हो उस बॉक्स में सही का चिन्ह लगाएं। तो देखिए लिंग पूछा गया है, बालिका, इसके सामने टिक आ जाएगा। जनजाति, आपको पता ही है ये तो उत्तराखंड में 4 जनजातियां हैं सॉरी 5 जनजातियां हैं, उनमें आपको किसी एक जनजाति जो आपकी है उस पर टिक लगाना है। जैसे मान के चलिए करिश्मा का जौनसारी है तो जौनसारी के सामने टिक आएगा। जिसकी राजी होगी वो राजी के सामने लगाए, जिसकी बोक्सा होगी वो बोक्सा के सामने लगाए, जिसकी भोटिया होगी वो भोटिया के सामने, जिसकी थारू होगी थारू के सामने लगाएगा। चलिए अब पत्र व्यवहार का पता लिखते हैं। पत्र व्यवहार का पता आपको लिखना है, जैसे मान के चलिए जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वहाँ का लिख लीजिए, या स्थायी पता तो ये वहाँ का हो गया जहाँ आप परमानेंट रहते हैं, जैसे गांव का हो गया वो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पत्र व्यवहार का पता भी वही डालते हैं गांव का, और स्थायी पता वही डालते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों जगह एक ही पता डाल सकते हैं। लेकिन
अगर कोई देहरादून रह रहा है, काफ़ी समय से रह रहा है, तो वो पत्र व्यवहार का पता देहरादून का डाल सकता है और स्थायी पता अपना गांव का डाल सकता है। तो यहाँ पे मैं तो इनका एक ही डालूंगा, स्थायी पता भी पत्र व्यवहार का पता भी। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे, ग्राम कुनवा पोस्ट ऑफिस पिंगवा तहसील चक्राता देहरादून, और इनका पिन कोड नंबर है, पिन कोड नंबर भी आपको डालना होगा, जो भी होगा। स्थायी पता लिखना है अब इनका, ग्राम कुनवा पोस्ट ऑफिस पिंगवा तहसील चक्राता देहरादून। देखिए ये हमने स्थायी पता लिख दिया है, ग्राम कुनवा पोस्ट ऑफिस पिंगवा तहसील चक्राता देहरादून। हमको इसका पिन कोड नंबर भी डालना होता है पीछे, ये हो गया 248199। यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैंने इधर लिख दिया, एक ही बात है वो, ठीक है। तो अब अगला दिया है दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर कोड सहित। तो यहाँ पे हम इसका मोबाइल नंबर डाल देंगे 7983829776, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोबाइल नंबर। अब देखिए यहाँ पे शैक्षिक विवरण 8वें नंबर पे कॉलम दिया गया है शैक्षिक विवरण। तो यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें दी हुई है, एक तो थर्ड कहाँ से किया, कौन से वर्ष किया, फोर्थ फिफ्थ, ये आपको लिखना होता है, ठीक है। मान्यता प्राप्त विद्यालय का नाम जनपद सहित लिखना होता है, ये भी आपको पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे फिफ्थ आपका 2021-22 अध्ययन जहाँ आप अभी पढ़ रहे हैं। तो फोर्थ आपने कब किया, 2020-21, और थर्ड किया 2019-2020, और विद्यालय का नाम लिखना है। मान के चलिए इन्होंने किया गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून, ठीक है। तो तीनों जगह पे यही आएगा, क्योंकि इन्होंने यहीं पे किया है, तीनों कक्षा इन्होंने यहीं से करी है। गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून। ध्यान रखिए पूरा लिखना है आपको बकायदा, शॉर्टकट ना मारे। गुरु नानक मिशन, हो सकता है किसी ने थर्ड अलग जगह से किया हो, फोर्थ अलग जगह से किया हो, और फिफ्थ अभी अलग जगह से कर रहे हो, तो ध्यान रखें आप। विकास नगर देहरादून। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग अच्छे से कर लेना। फिर अगला दिया गया है यहाँ पे 9वां जो दिया गया ऑप्शन, वो है परीक्षा केंद्र का नाम जहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है। यहाँ पे आपकी अपनी पसंद पूछी गई कि बच्चा कहाँ चाहता है, कौन सी जगह चाहता है, कि वो कि मेरा एग्ज़ाम के इच्छुक है वो, कि मेरे को पहला सेंटर इस जगह मिले। तो जैसे मान के चलिए मैं इनका पहला सेंटर डालता हूँ, ये डाल देता हूँ मैं पहला, राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरिपुर कालसी देहरादून। तो देखिए यहाँ पे जगह है नहीं इतनी खाली, तो हम इसको शॉर्टकट लिखेंगे यहाँ पे, राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरिपुर कालसी देहरादून। फिर दूसरा ऑप्शन पूछा गया कि दूसरा कौन सा आप प्रेफर करते हैं, तो दूसरा मान लीजिए मैं करता हूँ राजकीय इंटर कॉलेज कालसी देहरादून। तीसरा पूछा है, तीसरा मैं रखता हूँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हरिपुर
और ये हो गया कालसी देहरादून। ठीक है, 3 ऑप्शन हमने रख दिए। इनमें से पहली प्राथमिकता मैंने दी है राजकीय आश्रमिक पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरिपुर कालसी, यानी कि मुझे पहला सेंटर जब दिया जाएगा तो इसी को दिया जाएगा। हाँ, अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा। तो चलिए, अगला दिया गया है घोषणा पत्र। तो यहाँ पे बच्चे के द्वारा लिखा जाएगा ये कि मैं, मान के चलिए करिश्मा चौहान है, तो यहाँ आएगा मैं करिश्मा चौहान शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ, करता कट जाएगा, करती हूँ कि उक्त सभी प्रविष्टियाँ सत्य है। किसी प्रकार की सूचना सत्य पाए जाने की स्थिति में मेरा अभ्यर्थन निरस्त किए जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा। यानी कि ये कह रहा है कि अगर इसमें कुछ भी त्रुटि होती है या कुछ भी असत्य पाया जाता है तो उसमें साफ तौर पर मेरी गलती होगी और मेरा जो है निरस्त किया जाएगा अभ्यर्थन, यानी कि मेरा एडमिशन जो है निरस्त किया जाएगा। अब यहाँ पे पिता संरक्षक के हस्ताक्षर आएंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे के सिग्नेचर आएंगे। अब नीचे अगला जो दिया गया है वो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका का प्रमाण पत्र। ये आपको नहीं भरना है, ये जो प्रिंसिपल है वो खुद भरेंगे पूरा का पूरा। ध्यान रखिए, ये ऑप्शन ये पूरा प्रिंसिपल के लिए दिया होता है। तो चलिए अगले पेज में चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज में दिया गया है सत्यापन प्रपत्र। यहाँ पे जनपद का नाम लिखना है आपको, तो जनपद हो गया देहरादून। ठीक है, विकास खंड का नाम लिखना है, विकास खंड हो गया इनका विकास नगर। ठीक है, और छात्र छात्रा का नाम करिश्मा चौहान। ठीक है, पिता का नाम श्री संतराम चौहान। माता का नाम श्रीमती विद्या देवी। वही चीज़ें हैं जो शुरू में भरी थी आप लोगों ने। फिर जन्म तिथि फिर से पूछ रहे हैं अंकों में, 25 नवंबर 2010। शब्दों में लिखनी है फिर से, 25 नवंबर सन 2010। ठीक है, अब देखिए अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2009 से, वही चीज़ दी गई है यहाँ पे, 30 जून 2013 के मध्य होना चाहिए, उक्त दोनों तिथियां सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जनजाति पूछी गई है, फिर से वही लिखेंगे हम जौनसारी। अब परीक्षा केंद्र का नाम, ध्यान रखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, परीक्षा केंद्र का नाम फिर से लिखने लग जाते हैं, जबकि यहाँ पे साथ दिया हुआ है कि परिषद कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। आपको यहाँ पर ये नहीं भरना होता, ये परिषद कार्यालय द्वारा भरा जाएगा कि वो आपको कौन सा सेंटर देते हैं। आपने तो वहाँ पे चूज़ कर दिया था भाई, हमने पहला ये छांटा, दूसरा तीसरा ये, अब वो इन 3 में से किसी एक को यहाँ पे भर के दे देंगे आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे परीक्षा की तिथि है, ये भी आपका अभी कुछ डिसाइड है नहीं, तो ये खुद करेंगे यहाँ पे भी। अब अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, देखिए साफ लिखा हुआ है यहाँ पे परीक्षा काल में, तो यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर भी परीक्षा काल में होंगे, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के होंगे। अगला दिया गया यहाँ पे प्रवेश पत्र। यहाँ पे देखिए, इसको भरने से पहले आप नीचे ये देखिए नोट पढ़ लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर नोट में साफ लिखा है अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, दिन तथा परीक्षा केंद्र का नाम परिषद कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यानी कि ना आपको अनुक्रमांक भरना है, ठीक है, ना आपको परीक्षा तिथि भरनी है ये, और ना आपको दिन एवं समय ये भी नहीं भरना, ना ही आपको परीक्षा केंद्र का नाम भरना है। यानी कि आपको क्या क्या भरना है, लिंग भरना है, जन्म तिथि भी भरनी है, पिता का नाम भरना है और परीक्षार्थी का नाम भरना है। हमको ये चीज़ें भर देनी है। ठीक है, तो चलिए भर देते हैं। बाद में आपके पास यही कट के आता है पूरा ये वाला हिस्सा, जो आपके पास एडमिट कार्ड के तौर पे आता है, यही हिस्सा आता है आपके पास। करिश्मा चौहान, पिता का नाम श्री संतराम चौहान, जन्म तिथि अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखनी है, तो पहले आप लिख दीजिएगा 25 नवंबर 2010, फिर यहाँ से शुरू कर दीजिएगा 25 नवंबर
सन 2010। ठीक है, लिंग बालिका जनजाति जौनसारी। ठीक है, और यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम वगैरह आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे आप हस्ताक्षर करके भेज दीजिएगा। ठीक है, स्टूडेंट के अपने जो भी है। और यहाँ पे भी एक फ़ोटो लगेगा, यहाँ पे भी एक फ़ोटो लगेगा, 2 फोटो इस पेज में लगने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 फोटो इस पेज में रखने हैं, एक यहाँ पे लगेगा और एक ये यहाँ लगेगा। 2 फोटो लगने हैं यहाँ पे और एक फ़ोटो इस पेज में लगना था। तो ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने कहा था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, अभ्यर्थी क्या 1 जुलाई 2022 को, यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपके 9 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। तो अब हम कैसे निकालेंगे ये डेट ऑफ बर्थ की, भैया इसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि 1 जुलाई 2022 के मध्य कितनी होनी चाहिए, 9 से 13 वर्ष। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि हो रहा है बच्चा या नहीं हो रहा है 9 से 13 वर्ष के बीच में? तो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, एक सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं दिन, माह और ये हो गया वर्ष। 1/7 यानी कि जुलाई 2022 ये होगी डेट। ठीक है, और अगला क्या है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है करिश्मा की, 25 नवंबर 2010। अब हम निकालेंगे कि इसकी कितनी आयु हो रही है एग्जिट, इसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अमूमन हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, हमेशा हम दाईं तरफ से शुरुआत करते हैं। इसमें इधर से निकालते हैं हम, भैया इसमें से 2 में से इतना गया इतना गया इतना गया, नहीं। लेकिन इसमें हम अपोजिट करेंगे, हम इस तरफ से करेंगे, बाईं तरफ से शुरुआत। तो देखिए 1 में से 25 जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये महा है, महा में से हम एक इधर लेके आएंगे हासिल। ठीक है, और यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें ये होता है 1 वर्ष बराबर होता है आपका 12 महीने। ठीक है, और 1 महीना बराबर होता है आपका 30 या 31 दिन। वो हम इसमें पता लगा लेंगे। जैसे मान के चलिए इन्होंने जुलाई का दिया है हमको, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। तो यहाँ पे जब हम एक हासिल लाएंगे तो वो एक नहीं जुड़ेगा, पूरा 1 महीना जुड़ जाएगा, उसकी पूरी डेट जुड़ जाएगी, जितने भी दिन होते हैं उसके। यानी कि यहाँ पे 31 दिन आ गए इधर, तो प्लस हो गए यहाँ पे 31। तो 31 और 1 कितना हुआ, 32। अब 32 में से 25 घटाना है आपको। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे बचा 7। 32 में से 25 गया, 7 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप एक हासिल इधर लेके आए तो कितना बचा, 6। अब इधर बच गया 6। ठीक है, अब 6 में से 11 तो जाता नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 वर्ष में से हासिल लेके आएंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको, 1 वर्ष बराबर कितना, 12 महीने, ना कि पूरा 365 दिन आप जोड़ देंगे 1 वर्ष। तो यहाँ पे 12 महीने माना जाता है, तो 12 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा था, 6। तो 12 और 6 कितना हुआ, 18। 18 में से 11 गया तो कितना बचा, 7 बचा। अब यहाँ पे आप 1 वर्ष पूरा लेके गए थे इधर, तो ये 2022 नहीं रह जाएगा, फिर यहाँ पे कितना रह जाएगा, 2021। अब 2021 में से 2010 घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर 11 आएगा। ठीक है, तो ये फाइंड होगी भैया इसकी एज, 11 वर्ष 7 माह और 7 दिन, ये आ गई इसकी उम्र, यानी कि ये एलिजिबल है। 9 से 13 वर्ष के बीच में होनी चाहिए थी ना, देखिए निकाल दी, 11 वर्ष 7 माह 7 दिन। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया किस प्रकार से फॉर्म भरना होता है और क्या क्या आपको फॉर्मेलिटी करनी होती है। ध्यान रखिएगा जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो गाइडलाइन जरूर पढ़ें। जब भी देखें यहाँ पे जो भी चीज़ दी है उन्होंने उसके नीचे सीधा गाइडलाइन दे रखी है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ करनी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों। फिलहाल आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताता हूँ। अगली वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा आपके सामने, नई चीज़ आपको बताऊँगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है, कैसे करनी होती है। एकलव्य से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी लेनी हो वो आप मेरे फ़ोन नंबर से मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, जैसे आपको लेनी हो ले सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।